आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। योगी कैबिनेट का दूसरा विस्तार आज दोपहर 3:30 पर 6 नए मंत्री लेंगे शपथ। तैयारियां लगभग पूरी। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे भी ले सकते हैं शपथ। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं के विवादित पोस्टर्स फाड़ने से गरमाई सियासत। अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए होर्डिंग फाड़े गए। समर्थकों संग सपा नेता शौक अली पर होर्डिंग फाड़ने का आरोप। यूपी में मिशन 2027 के लिए भाजपा ने कसी कमर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी। चंदौली में चलती ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या से हड़कंप। डीडीयू ताड़ीघाट पैसेंजर ट्रेन में हुई वारदात। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रवक्ता भर्ती 2022 परीक्षा का दूसरा दिन आज 319 केंद्रों पर 4.6 लाख परीक्षार्थी शामिल। लखनऊ में होर्डिंग लगाने के विवाद में भाजपा नेता श्याम चेतन तिवारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। हालात नाजुक। रुक करते हैं सीधा खबरों का। लखनऊ में योगी कैबिनेट विस्तार का लेकर गहमागहमी। दोपहर 3:30 बजे 6 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। कैबिनेट विस्तार की तैयारियां लगभग पूरी। लंबे समय से चल रही अटकलों पर लगेगा विराम। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विस्तार काफी अहम राजनीतिक संदेश देने वाला है। कैबिनेट विस्तार पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक जातीय समीकरण साधने की रणनीति। ओबीसी दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की रणनीति। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट विस्तार की तैयारियां लगभग पूरी। 3:30 बजे होगी शपथ। लंबे समय से चल रही अटकलों पर लगेगा विराम। 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक संदेश देने वाला होगा कैबिनेट विस्तार। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक जातीय समीकरण साधने की रणनीति। ओबीसी दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की रणनीति। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट विस्तार को लेकर गहमागहमी। दोपहर 3:30 बजे 6 नए मंत्री ले सकते हैं शपथ। कैबिनेट विस्तार की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज भट्ट, सवाल है आज 3:30 बजे 6 जो मंत्री हैं वो अब शपथ ले सकते हैं, तो कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ इनपुट आपके पास है? देखिए, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है वो योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार है और अंतिम कैबिनेट विस्तार है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो कई नाम हैं उनकी जो चर्चा थी वो जो तस्वीर थी वो साफ हो गई है। और अगर बात की जाए तो अभी जो है उस प्रमोशन किया यूं कहें कि उस मंत्रिमंडल विस्तार में चौधरी भूपेंद्र सिंह, मनोज पांडे, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत और इसके साथ ही जो है 3 मंत्रियों का प्रमोशन भी माना जा रहा है, जिसमें सोमेंद्र तोमर हैं, नरेंद्र कश्यप है और अजीत पाल हैं। तो ऐसे में जो है ये पूरा जातीय समीकरण तो कहीं ना कहीं बनाया गया है और इसको लेकर जो है 2027 के चुनावों को लेकर जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी जो है योगी सरकार की है और यह कहें कि भारतीय जनता पार्टी की है, ताकि उत्तर प्रदेश में 27 के बिगुल यानी चुनाव से पहले ही जो है मंत्रिमंडल विस्तार करके सभी जातिगत जो समीकरण उसको साधा जा सके। जी, योगी कैबिनेट को लेकर गहमागहमी का माहौल नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास है। पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम यूपी को लेकर के जो है इसको साधने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ जानकारी? देखिए, सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। ब्राह्मण हो यानी कि सामान्य वर्ग को, एससी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को और जो है अति पिछड़ा वर्ग को। तो कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है उसको खासा ध्यान रखा गया है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं और पीडीए के अंदर जो है कहीं ना कहीं कैसे जो है उस पीडीए के फार्मूले को ध्वस्त किया जा सके, जिसको लेकर ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। और चाहे वो अगर बात की जाए कि एससी समाज की बात की जाए तो उनको भी, जो अनुसूचित समाज से भी जो लोग हैं उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया है इस मंत्रिमंडल में।
और कई लोग यानी कहीं के अजीत पवार का जो प्रमोशन हो रहा है वो भी एक कड़ी है। इसके साथ सोमेन तोमर हैं, उनका जो प्रमोशन हो रहा है, उनको जो है कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा है, वो भी एक प्रमोशन है। और उसमें भी जो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी यूपी है उसको साधने की कोशिश की गई है, पूर्वांचल को साधने की कोशिश की गई है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो ये मंत्रिमंडल विस्तार जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश यादव का फार्मूला है पीटीए का, उसको ध्वस्त करने के लिए हो रहा है। जी रामानुज, कई मंत्रियों के विभाग में फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों को कैबिनेट स्तर का जो दर्जा मिलेगा उसमें कैबिनेट मंत्री को कौन सा विभाग अलॉट होगा, क्योंकि अभी जो अगर बात की जाए तो पिछले विभागों में पीडब्ल्यूडी जो है सिर्फ वही विभाग ऐसा है जो अभी मुख्यमंत्री के पास है। वो जब जतिन प्रसाद जो है उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव जीत कर जो है चले गए तो जाहिर सी बात है उनका विभाग खाली हो गया था, वो विभाग मुख्यमंत्री के पास है। ये माना जा रहा है कि वो अलॉट हो सकता है और कुछ मंत्रियों की जो विभाग हैं उसमें से भी जो है फेरबदल हो सकता है। लेकिन अभी पुख्ता जानकारी जो है ये नहीं है कि किसके पास से कौन सा विभाग हटेगा, किसके पास कौन सा नया विभाग जुड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका रामानुज तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो लखनऊ में विस्तार 3:30 बजे विस्तार होगा मंत्रिमंडल का और 3:30 बजे शपथ लेंगे 6 मंत्री। योगी कैबिनेट विस्तार को लेकर गहमा गहमी दिखाई दे रही है, लखनऊ में हलचल दिखाई दे रही है। रुक करते अगली खबर का। चंदौली में चलती ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या, डीडीयू ताड़ी घाट। पैसेंजर ट्रेन में वारदात, सिर में बेहद करीब से मारी गोली, बदमाशों ने सबको ट्रेन से नीचे फेंका, गोली चलने से डिब्बे में मची चीख पुकार। सहमे यात्री 2 युवक पिट्टू बैग लेकर ट्रेन में हुए थे सवार। सकलडिया स्टेशन के पास दोनों युवक कूदकर फरार। कुछमन स्टेशन से आगे इब्राहिमपुर और दरियापुर गांव के बीच की घटना। दो युवक पिट्टू बैग लेकर ट्रेन में हुए थे सवार। सकलडिया स्टेशन के पास दोनों युवक कूदकर फरार। कुछमन स्टेशन से आगे इब्राहिमपुर और दरियापुर गांव के पास की घटना। चंदौली में चलती ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या। डीडीयू ताड़ी घाट पैसेंजर ट्रेन में वारदात, सिर में बेहद करीब से मारी गोली, बदमाशों ने सबको ट्रेन से नीचे फेंका, गोली चलने से डिब्बे में मची चीख पुकार। सहमे यात्री 2 युवक पिट्टू बैग लेकर ट्रेन में हुए थे सवार। सकलडिया स्टेशन के पास दोनों युवक कूदकर फरार। कुछमन स्टेशन से आगे इब्राहिमपुर और दरियापुर गांव के बीच की घटना। चंदौली में चलती ट्रेन में युवक की गोली मारकर हत्या। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं। डीडीयू ताड़ी घाट पैसेंजर ट्रेन में वारदात, सिर में बेहद करीब से मारी गोली, बदमाशों ने सबको ट्रेन से नीचे फेंका, गोली चलने से डिब्बे में मची चीख पुकार। सहमे यात्री 2 युवक पिट्टू बैग लेकर ट्रेन में हुए थे सवार। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा नेता को गोली मारने से हड़कंप, सड़क पर खड़े चेतन तिवारी को युवक ने मारी गोली। बाजार खाला इलाके में पुरानी रंजिश में चली गोली, सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की घटना। घायल चेतन तिवारी का अस्पताल में इलाज जारी। आरोपी वैभव वाजपेयी को पुलिस ने हिरासत में लिया। करीब से गोली मारने के बाद आरोपी ने दोबारा की फायरिंग। मेहंदीगंज निवासी चेतन तिवारी पर इलाके में दहशत। घटना की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब से गोली मारने के बाद आरोपी ने दोबारा की फायरिंग। मेहंदीगंज निवासी चेतन तिवारी पर इलाके में दहशत। लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा नेता को गोली मारने से हड़कंप। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क पर खड़े चेतन तिवारी को युवक ने मारी गोली।
बाजार खाला इलाके में पुरानी रंजिश में चली गोली, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रुक करते अगली खबर का। कन्नौज में पुलिस ने दी बुजुर्ग को खौफनाक सजा, मामूली विवाद में पुलिस ने की बुजुर्ग की पिटाई। दो बच्चों के विवाद में पुलिस ने की पिटाई के भीषण दर्द से तड़पते बुजुर्ग का वीडियो वायरल। पीड़ित के बेटे ने कहा, इतनी बुरी तरह कौन मारता है, कोई इतना बड़ा नहीं था, विवाद ऐसे नहीं मारना चाहिए। सदर कोतवाली क्षेत्र के पाल चौराहा चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है। कोई इतना बड़ा नहीं था, मामला जो इतना मारा गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के पाल चौराहे का मामला। कन्नौज पुलिस बुजुर्ग को खौफनाक सजा, मामूली विवाद में पुलिस ने की बुजुर्ग की पिटाई। दो बच्चों के विवाद में पुलिस ने की पिटाई। रुक करते अगली खबर का। बांदा में महिला से लूट करने वाले लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को दबोचा। मंदोसा पुलिस व एसओजी टीम की कार्रवाई। आरोपी आदेश के पैर में लगी गोली, एक अन्य आरोपी उमेश गिरफ्तार। 2 बदमाश बताए जा रहे हैं फरार। बदमाशों के कब्जे से लूट के जेवर, 2 तमंचे, बाइक बरामद। बदमाश आदेश पर चाचा की हत्या गैंगस्टर के मामले में दर्ज। दो बदमाश बताए जा रहे हैं फरार। बदमाशों के कब्जे से लूट के जेवर, 2 तमंचे, बाइक बरामद। बदमाश आदेश पर चाचा की हत्या गैंगस्टर के मामले दर्ज। पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को दबोचा। मंदोसा पुलिस व एसओजी टीम की कार्रवाई। आरोपी आदेश के पैर में लगी गोली, एक आरोपी उमेश गिरफ्तार। 2 बदमाश बताए जा रहे हैं फरार। रुक करते अगली खबर का। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने फाड़े विवादित पोस्टर्स, अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए होर्डिंग। केडी स्टेडियम बंगला बाजार जेल रोड पर लगे विवादित पोस्टर, सपा नेता शौकत अली पर होर्डिंग फाड़ने का आरोप। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा नेता शौकत अली पर होर्डिंग फाड़ने का आरोप। सपा कार्यकर्ताओं ने फाड़े विवादित पोस्टर्स, अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए होर्डिंग। केडी स्टेडियम बंगला बाजार जेल रोड पर लगे विवादित पोस्टर फाड़े, सपा नेता शौकत अली पर होर्डिंग फाड़ने का आरोप।
सपा कार्यकर्ताओं ने फाड़े विवादित पोस्टर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए होर्डिंग। केडी स्टेडियम, बंगला बाजार, जेल रोड पर लगे विवादित पोस्टर। रुक करते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में शिक्षा विभाग की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने विभाग के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिजलारी विकासखंड के ग्राम कमालपुर चांदोरा स्थित सरकारी स्कूल में मासूम बच्चों से बर्तन धुलवाने का मामला गर्मा गया है। जब मीडिया ने इस पर सवाल किए तो शिक्षकों ने अपनी कमियां छुपाने के लिए पत्रकारों के साथ अभद्रता शुरू कर दी। बता दें कि इस वीडियो में स्कूल ड्रेस पहने छोटे छोटे बच्चे स्कूल परिसर में बर्तन धोते हुए साफ नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जब के न्यूज़ के संवाददाता ने जमीनी हकीकत जानने के लिए स्कूल का रुख किया तो वहां का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया। पत्रकारों ने जब वायरल वीडियो के संबंध में अध्यापकों से जानकारी लेनी चाहिए तो शिक्षक सहयोग करने के बजाय गुस्से में आ गए और पत्रकारों के साथ अभद्रता करने लगे। शिक्षकों ने मीडिया को स्कूल परिसर में घुसने से यह कहकर रोक दिया कि बिना अनुमति अंदर आना मना है। हद तो तब हो गई जब शिक्षकों ने शासन के एक कथित आदेश का हवाला देते हुए कहा कि पत्रकारों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। आई नहीं है आज? कहाँ से आती हैं? आज क्या बना खाने में? रुक करते अगली खबर का। देवरिया जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना रुद्रपुर, गौरी बाजार और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने एक साहसिक मुठभेड़ के बाद अंतर जनपदीय झपटमार गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में एक बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है। घटना 9 और 10 मई की मध्य रात्रि की है। पुलिस टीम रामपुर चौराहे पर संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बिना नंबर की KTM बाइक पर सवार 2 युवक आते दिखे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने रुकने के बजाय बैरियर तोड़ दिया और तेज रफ्तार में भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर गुरूज घाट पुलिया के पास बदमाशों की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। खुद को गिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश जिसकी पहचान जैनुद्दीन इलियास उर्फ गोगा के रूप में हुई है, उसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने घेराबंदी कर उससे घायल अवस्था में दबोच लिया, जबकि उसके साथ मौजूद एक अन्य बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान थाना गौरी बाजार के रामपुर चौराहे पर बाइक सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग किया गया। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। एक टीम दूसरे रास्ते से बदमाशों का पीछा कर रही थी। रामपुर चौराहे से करीब 4 किलोमीटर आगे बाएं साइड में गरूच घाट तिराहे पे बाइक सवार बदमाशों की मोटरसाइकिल डिसबैलेंस होकर गिरी। एक बदमाश दाहिने भगा और पेड़ की आड़ लेकर पुलिस टीम पे फायरिंग करने लगा। रुक करते अगली खबर का। बुलंदशहर जनपद स्थित सिकंदराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC में रविवार को अग्निशमन विभाग द्वारा एक विशेष मॉकड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अस्पताल परिसर में आग जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कर्मचारियों और आम जनता को तैयार करना था। दमकल विभाग की टीम ने CSC परिसर में एवैक्यूएशन अभ्यास किया। इसके माध्यम से यह दिखाया गया कि यदि अस्पताल में अचानक आग लग जाए तो बिना भगदड़ मचाए मरीजों और तीमारदारों को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। प्रशिक्षण के दौरान अस्पताल के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और वहां मौजूद तीमारदारों को सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए गए। रुक करते अगली खबर का। जनपद अमरोहा में शिक्षा विभाग के भीतर भ्रष्टाचार की गूंज शासन तक पहुंच गई है। RTI एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष की शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।
डीएम के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। आरटीआई एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मनु शर्मा एडवोकेट द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में 7 बिंदुओं पर गंभीर अनियमितताओं का जिक्र किया गया है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने जांच के आदेश दिए। इसके अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी मिश्रा ने 2 सदस्यीय संयुक्त जांच समिति गठित की है। जांच समिति को निर्देश है कि वे सभी बिंदुओं की सूक्ष्मता से जांच करें और 15 कार्य दिवसों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंपें। जिलाधिकारी महोदय नितिन गौड़ जी के समक्ष अपनी शिकायत को प्रस्तुत किया है। 7 बिंदुओं पर हमने वो शिकायत प्रस्तुत की है। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया है। उस पर जांच करने के लिए उनके द्वारा आदेश किया गया है। उसमें हमारे द्वारा जो उठाए गए बिंदु हैं मुख्यतः वर्ष 2023 से 2026 तक जो नॉर्म्स और नियम और जो शासनादेश है उसके विपरीत कार्य करने का हमारे द्वारा जो है शिकायत की गई है। रुक करते अगली खबर का। कानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। शहर में पहली बार एक 75 वर्षीय महिला मरीज के दिल में एडवांस वायरलेस हार्ट डिवाइस यानी माइक्रा AV2 लीडलेस पेसमेकर सफलतापूर्वक इम्प्लांट किया गया है। यह जटिल प्रक्रिया पारस हॉस्पिटल कानपुर में की गई, जहां डॉक्टरों की टीम ने बिना किसी तार और सर्जिकल पॉकेट के इस आधुनिक डिवाइस को सीधे हृदय के अंदर प्रत्यारोपित किया। खास बात यह रही कि मरीज गंभीर हार्ट ब्लॉकेज और बेहद धीमी धड़कन जैसी गंभीर समस्या से जूझ रही थी। इस तरह की एडवांस कार्डियक तकनीकें आमतौर पर बड़े महानगरों में उपलब्ध होती है। कानपुर में माइक्रा AV2 लीडलेस पेसमेकर का सफल इम्प्लांट होना शहर और आसपास के मरीजों के लिए बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टरों का कहना है कि माइक्रा AV2 पेसमेकर दिल के ऊपरी और निचले चैम्बर के बीच तालमेल बनाए रखने में मदद करता है। इस सफल ऑपरेशन के बाद पारस हॉस्पिटल ने क्षेत्र में एडवांस कार्डियक केयर के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। सर की बातों में एक्चुअली में सबसे बड़ी बात तो है कि सर ने जो करके दिखाया कानपुर के अंदर जो पहले बार हुआ है अपने आप में। दूसरी जो बड़ी चीज़ है जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे इस बारे में कि आप सबसे एक क्वेश्चन है कि जब नॉर्मल लगता था तो फिर ये कैप्सूल क्यों लगाया गया। सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जहाँ नॉर्मल लगे ही नहीं सकता। जैसे जहाँ पे पेसमेकर लगता होता है वहाँ पे सर के बताए हुए अनुसार कुछ नसें होती हैं जो ब्लॉक थी इस पेशेंट के अंदर, तो वहाँ पे ये लगा। तो चलो इसमें तो इस वजह से लगा, लेकिन अगर आप देखते हैं जो चीज़ एडवांसमेंट में आती है तो अपने साथ कुछ नई खासियत लेके आती है। जैसे कि सर ने बताई दिया आपको कि इसका 20 साल का बैटरी बैकअप, मतलब उसको दोबारा आदमी की लगभग एज जो अपन 55-60 साल में कर रहे हैं 80 साल 85 साल तक वो लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर वालों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि कानपुर में अभी लीडलेस पेसमेकर हो रहे हैं और पारस देश कोठारी ने इस बार पहली बार कानपुर में ऐसा लीडलेस पेसमेकर लगाया है जो कि बहुत ही एडवांस है, अभी तक कहीं नहीं लगा हुआ था। क्या क्वालिटी है, क्या स्पेशलिटी? ये पेसमेकर जो है बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा कि 2 ग्राम का जितनी कैप्सूल होती है उतना छोटा पेसमेकर होता है और ये डायरेक्टली आपके हार्ट के अंदर लगता है। इसको लगाने के लिए ना ही कोई मेजर एनेस्थीसिया देनी पड़ती है या लगाने के बाद टाँके लगाने पड़ते हैं। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।